नमस्कार, बहुत स्वागत है सभी दर्शकों का। मैं मीरा राजपूत। राहुल गांधी की यात्रा अब सीधे महाराष्ट्र में पहुंच चुकी है। देखिए किस तरीके की भीड़ यहाँ पर है, नंदुरबार में है। जनसभा में राहुल गांधी ने एक के बाद एक ऐलान किए हैं। महाराष्ट्र की जनसभा में ऐसी भीड़ देखने के लिए मिली है। नाम क्या है भैया, नाम बताइए। नीलकंठ पाटिल। तो थैला ही पहन लिया है। नीलकंठ पाटिल। हाँ, नीलकंठ पाटिल। पाटिल जी बताइए, राहुल की यात्रा कैसी लगी? एक नंबर आदिवासी लोगों के साथ में। आदिवासी, जय आदिवासी, एक नंबर। महाराष्ट्र पहुंच चुके हैं और जल्द इस यात्रा का अंत होने वाला है। Yes. चुनाव काफी करीब है। सारे सवालों के क्या जवाब देने चाहते हैं कि चुनाव में क्या होने वाला है? चुनाव में तो अभी राहुल जी आने वाले हैं। लग रहा है अभी माहौल ऐसा है, पूरा लग रहा है। इंडिया का तो आदिवासी लोग उनके साथ में है। अच्छा, आदिवासी है। हाँ, आदिवासी। चलिए, नाम बताइए भैया, नाम क्या है? छगन पाड़वी। अच्छा, छगन जी। हाँ। तो छगन जी बताइए, राहुल की यात्रा कैसी लगी? राहुल की यात्रा बहुत भारी है, बहुत भारी है, बहुत भारी है। अच्छा, बहुत भारी। हमारे नंदुरबार में एक बार कांग्रेस के नेता आए तो पूरा देश में कांग्रेस की जनता उनके पीछे रहती है। हाँ। और हमारा सांसद चुन के आएगा यहाँ का नंदुरबार का, तो पूरा आप कह रहे हैं जो स्टार्टिंग पॉइंट है महाराष्ट्र का, वहाँ भी पूरी तरीके से मजबूत है। हाँ, मजबूत है और देश में भी मजबूत रहेंगे। अभी इंडिया गठबंधन हुंकार मार रहा है। हाँ। बीजेपी भी कह रही है कि 400 पार करेंगे। क्या कहना इतनी तो नहीं करेंगी बीजेपी, कांग्रेस करेगी। अच्छा, कांग्रेस करेगी। कांग्रेस करेंगे, लग रहा है। मोदी जी तो गारंटी दे रहे हैं। मोदी जी कुछ नहीं कर सकते। मोदी जी ने कुछ नहीं दिया। हाँ, अभी तक ऐसा कि कुछ नहीं दिया। कुछ नहीं दिया। हमारे पहाड़ में देखो, कुछ किसी को रोजगार नहीं मिला अभी तक। अच्छा, किसी रोजगार की कमी है। हाँ, और युवा को नौकरी नहीं मिली। राहुल गांधी के पीछे सब आदिवासी और सब लोग उनके पीछे चल रहे हैं। हम अभी देखो गुजरात के बाउंड्री से आए हैं, महाराष्ट्र के बाउंड्री से आए हैं। हाँ, बताइए जी, नाम क्या है? बड़े उतावले हैं आप। हम नवापुर वाले हैं। अच्छा, हम क्या है? माधव बीजा गावित। बताइए राहुल के लिए क्या कहना? हम बहुत हमारे पूर्वजों से पहले हम राहुल जी और कांग्रेस को चाहते हैं और देश को शांति के लिए कांग्रेस चाहिए। और ये देश की शांति के लिए कांग्रेस चाहिए और विकास के लिए भी कांग्रेस चाहिए। सबके लिए कांग्रेस। अरे सब तो विकास का काम कांग्रेस ने किया है। आश्रमशाला कांग्रेस ने दिया, शिक्षण सुविधा कांग्रेस ने, विमानतल कांग्रेस ने किया। बीजेपी झूठा वादा करता है, लोगों को फंसाता है और जाल में फंसा के मगरमच्छ के आंसू बहाता है। मतदान मंगाता है। सच्चे नहीं लगते हमको, एकदम झूठा लगता है, बहुत झूठा है, गरीबों को लूटता है। और तो आपके लिए कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पूरा देश मेरा परिवार है। नहीं। आप बोलिए। गारंटी के बारे में बोल रही थे ना आप। हाँ। जो मोदी गारंटी की जाहिरात जो दे रही है, हाँ। जो आपकी मीडिया दिखा रही है सबको, हाँ। अरे वो गारंटी तो 70 साल पहले नेहरू जी की तरफ से ही चली आ रही है। जो धान के बारे में बोल रही है कि हम रेशन बांट रहे हैं, क्या आपको रेशन नहीं मिल रहा है? पहले से मिल रहा है ना। तो ये झूठ बोलो लेकिन रट के बोलो। और जो अभी के जो सब कुछ नया है, कांग्रेस तो कुछ कर ही नहीं पाई। पूरा झूठा मोदी जो कहता है वो पक्की गारंटी है। पूरा झूठा वादा है। नंदुरबार में तो एक चलो पंजा चलो। अच्छा, आपके क्षेत्र में यही चीज चलेगी? पंजा ही चलेगा। चलेगा। अगर क्यों नहीं, कमल क्यों नहीं? अगर वो नहीं, अगर बैलेट पेपर पे चुनाव लेते हैं ना, तो कांग्रेस ही आएगा। अगर वो मशीन ईवीएम मशीन पे लेके जाएंगे ना, तो कमल ही खिलेगा। क्यों घपलेबाजी? ईवीएम हैक कर लेते हैं बीजेपी वाले, सब उनके। हाँ, सब उनके ही है। ऐसा तो कुछ नहीं नहीं, ऐसा ही है। ईवीएम कभी बंद करते हैं ना, तो अभी फिक्स कांग्रेस ही आएगा। अमेरिका चल रही है। अमेरिका बोलो, यूरोपियन देश बोलो, वो क्यों पेपर पे वोटिंग करती है? उनके पास ईवीएम है क्या? नहीं है ना उधर। उनकी टेक्नोलॉजी तो हमसे ज्यादा है ना। नहीं लेते हो ईवीएम क्यों नहीं है उधर? वो मालूम है कि नहीं? सभी से बात करने भागिएगा नहीं।
बोलिए। विदेश की टेक्नोलॉजी ईवीएम है और विदेश में ही ईवीएम बैन है, फिर अपने भारत में ईवीएम से चुनाव क्यों होता? एक मुद्दा आपका ईवीएम। हाँ, अभी दूसरा मुद्दा, मोदी बोलते हैं राम मंदिर बना दिया, तो राम मंदिर बनने से लोगों को विकास मिलेगा, लोगों की तकलीफ दूर होगी क्या? आप बता पाएंगे? हो गई ना? क्यों हुआ? आप बताइए ना, ये मुद्दा दिखाइए आप। हाँ, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, तो दे दे मोदी जी 15-15 लाख एक इंसान को और 2-2 करोड़ एक वर्ष में दे दे। हम हाँ जिता देंगे हम। 15-15 लाख नौकरी दे दो एक घर में और 2 करोड़ नौकरी हर साल को दे दो, कोई बेरोजगार नहीं रहेगा। और सब में उन्होंने भी कहा कि हमने ये कहा था कि इतना काला धन आ जाएगा कि हम इतने सक्षम होंगे कि सबको दे सके, ये नहीं कहा कि दे देंगे। अभी बीजेपी का इलेक्ट्रोल बॉन्ड जो पकड़ा गया है बैंकों एसबीआई में, जो पकड़ा नहीं, जो पैसे है कितने से 650 करोड़ क्या 6050 करोड़ कितने है वो आपको मालूम, तो उसकी अभी बैंक में 1 मिनट में डेटा निकलता है कंप्यूटर पे, किसका भी आपका नाम डालो तो आपका डेटा दिखा देगा। तो 22,000 और कितने तो भी लोग ने बीजेपी को फंड दिया हुआ है, तो उसकी यादी देने को एसबीआई को जून तक का टाइम क्यों चाहिए? क्योंकि अभी कंप्यूटराइज्ड जमाना है, 1 मिनट में किसका भी डेटा आप देख सकते हैं, तो इतने दिन क्यों लग रहे हैं? पर कोर्ट ने तो ये कह दिया है ना कि अब कुछ घंटों में चाहिए, पर वो देगा क्या? उसके सब सोचतान उसके खरीदे हुए ले हुए हैं मोदी के। आपको इलेक्ट्रोल बॉन्ड में भी घपलेबाजी लग रही है। फिर घपलेबाजी है ना, तो एक दिन में दिखा दो ना, घपलेबाजी है तब तक दिखाने रहे। चलिए 2024 का चुनाव काफी करीब है, वापस आ पाए या ना, महाराष्ट्र में पता नहीं आपसे मुलाकात हो या ना हो, कोड ऑफ कंडक्ट लगने वाला है, चुनाव में क्या देखते क्या होगा? एनडीए वर्सेस इंडिया गठबंधन, इंडिया तो जीतेगा। लड़ाई रहेगी, तेज लड़ाई रहेगी। लोगों को समझने की जरूरत है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करके मोदी जी देश को बर्बाद कर रहे हैं। अभी सिर्फ हिंदूवादी एनसीसी ये जो कानून लाए हैं, जो कानून समान नागरिक कायदा कानून लाए हैं, तो मैं उसका विरोध नहीं करता, पर एक बात है, हम आदिवासियों को जितने जो अभी करोड़पति लोग हैं उनके लिस्ट में हमें भी करोड़पति बना दीजिए और कौन सा भी कायदा लागू कर दीजिए, जैसे करके हमारा एक भी आदमी गरीब नहीं रहेगा। आदिवासी समाज उठेगा तो आप भी उनके साथ हाँ उठेंगे। आपके मुद्दों की बात करेंगे, आप उसके साथ होंगे। और आप जो भी कायदा लगाना चाहते हैं बेशक लगाइए, पर देश में जितने लोग गरीब है उनकी आप एक लिस्ट बनाइए और उनको भी अमीर बनाइए और आपको जो पसंद है वो राजनीति करिए। मतलब आप कह रहे हैं निचले तबके को सबसे पहले हाँ ऊपर करिए। हाँ अभी हमारे इधर कई आंदोलन जाग रहे, हमको आरक्षण दो, इनको आरक्षण को दो, इनको आरक्षण दो। जो जात पहले से ही अमीर है वो आरक्षण मांग रहे, और जो जात सबसे गरीब है आदिवासी जात, उनको आज तक कुछ मिला नहीं, मान्य रहेगा। आदिवासी समाज का व्यक्ति यहाँ अपनी मांग रख रहा है और बोल रहा है काफी गंभीरता से। एक मुद्दा और है, 400 पार की बात कह रही है बीजेपी, क्या कहना चाहते हैं कि इस बार क्या कैसे 400 पार होगा? हर गरीब आदमी उसको गालियां दे रहा मोदी जी को, और 400 पार कैसे? गालियां दे रहे? फिर तो जनता का समर्थन तो मेरे पास है। फिर तो ईवीएम सेटिंग है, ये तो फिक्स है, क्योंकि गुजरात में देखिए, महाराष्ट्र में देखिए, मध्य प्रदेश में देखिए, हमारे 3 राज्य एक सटीक लगते हैं। 3 राज्य में कोई भी मोदी को चाहता नहीं, फिर वो जीत के कैसे आता है? कैसे? क्योंकि हम घूमने वाले लोग हैं, गफला करते हैं वो। आपको क्यों लगता है कि उनके समर्थक नहीं है? इंडिया से अपने आप मोदी भी हट जाएगा। महाराष्ट्र में एक ही बात बोलते हैं, सब बोलते हैं कि ईडी सीबीआई को हटाओ, या वो जो स्वतंत्रता से उनको काम करने दीजिए। बीजेपी नहीं चलेगी। आपको क्यों लगता है कि वही चल रहा है यहाँ पे? वो जो फडणवीस नाम का जो बैठे है ना, वो एक ही खेल खेल रहा है। वो कह रहे विपक्ष के नेताओं ने इतने घोटाले किए हैं कि अब उनको समझ में ही नहीं आ रहा है। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, हमारे महाराष्ट्र में खोखे सरकार है, तो एक ब्राह्मण नेता देवेंद्र फडणवीस मैडम अगर वो घोटाले कर रहे हैं तो फिर बीजेपी में क्यों जाते हैं? कि वहाँ पे वॉशिंग मशीन है, वहाँ पे ये क्लियर करते हैं घोटाला करने वालों को। हाँ तो फिर क्यों ले रहे हैं? बीजेपी में क्यों ले रहे हैं उनको? एक सवाल उनका ये निकल करके सामने आया। अभी कुछ कह रहे थे आप, बीच में जल्दी से बताइए। देखो, हमारा राहुल गांधी है आदिवासी के लिए
चाहिए। वो एक नेता है और आदिवासी जो जहाँ भी अनाज कमाता है, अनाज खेतों में आता है, वो सब किसको मालूम है? राहुल गांधी को मालूम है। अच्छा, ये नरेंद्र मोदी को कुछ नहीं मालूम। वो मशरूम गरीब परिवार 1 का लाख बेटा का हूँ। मशरूम खाता है हर एक दिन में। पर वो हमारा गरीब आदिवासी परिवार नेता गरीब परिवार से नहीं, आप- गरीब परिवार का कुछ नहीं। मशरूम 1 किलो एक दिन में खाता है वो क्या का भी हिसाब है। हाँ, गरीब रहेगा क्या? हमारा राहुल मशरूम खाने वाले से खबर नहीं निकलता। अरे तो मशरूम खा रहे तो दिक्कत क्या है? आप हमारा राहुल गांधी मकई की रोटी खाता है, ज्वारी की रोटी खाता है, उड़द की दाल खाता है। वो गरीबों का नेता है। अच्छा, गरीबों के नेता है हाँ। राहुल गांधी। मोदी जी सिर्फ अदानी को देखते हैं बस। राहुल गांधी युवाओं के साथ है, करोड़ों युवाओं के साथ है। अच्छा। देश के 2 मुद्दे हैं, बेरोजगारी और भ्रष्टाचारी। हाँ। तो आपको 2 बड़े मुद्दे लग रहे हैं हाँ। इस समय कि बेरोजगारी। आज लाखों युवा डिग्री लेके भी बेरोजगार घर पे बैठे हैं। अच्छा, डिग्री है पर रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं है। ये सच्चाई बता रहे हैं। सच्चाई है, ये सच्चाई पढ़े की। लिखे हैं आप? ग्रेजुएशन कंप्लीट है मेरा। ग्रेजुएशन कंप्लीट है। हाँ, फिर और भी घर रोजगार नहीं है पर। एम्प्लॉयमेंट नहीं है। हाँ, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, कुछ नहीं है। तो राहुल से क्या आस लगा करके आप बैठे? आस लगा करके बैठे क्योंकि देखिए आशा तो आप कर रहे हैं, चुनाव भी काफी करीब है। हाँ। इस बार चुनाव में क्या चाहते हैं? जल्दी से सीधे मुद्दे पर बात करो। राहुल जी से बस हमें रोजगार चाहिए, लाखों युवाओं को रोजगार चाहिए बस। अच्छा, लाखों। जय कांग्रेस, जय आदिवासी, जय जोहर। चलिए भैया, वो कह रहे हैं युवाओं को रोजगार चाहिए और